अगर आपको अपना करियर टीचिंग फील्ड में बनाना है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, आप सीरियस हो कि भाई मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना है, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। पूरा ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी लेवल के लिए, सेकेंडरी लेवल के लिए, डिग्री के लिए क्या क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, क्या एलिजिबिलिटी होता है, कैसे आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं कैसे आप टीच कर सकते हो, और जब आप सीख रहे हो तो कैसे आप अर्निंग भी कर सकते हो। सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में जो आप पूछ सकते हैं वीडियो के एंड में। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम जो आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप सीरियस हो और अपना करियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन से लेवल पे आपको सिखाना है। दैट मीन्स आपको प्राइमरी लेवल पे सिखाना है, सेकेंडरी लेवल पे सिखाना है, डिग्री लेवल पे सिखाना है या जूनियर कॉलेज में पढ़ाना है। क्योंकि अगर आप जो जैसे प्राइमरी के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सेकेंडरी के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, डिग्री के लिए अलग कोर्सेज होते हैं। सो आपको पहले सेलेक्ट करना है कि कौन से लेवल पे आप टीच करना चाहते हैं। एक बार आप सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स सब्जेक्ट्स है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाना है। ठीक है, कौन से लेवल पे आपको पढ़ाना है, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाना है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे मेरा जो है वो इकोनॉमिक्स मेरा कोर्स सब्जेक्ट्स है, तो मैंने इकोनॉमिक्स MA इन इकोनॉमिक्स किया, राइट। तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स, अगर मेरा मैनेजमेंट रहेगा तो मैं मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स करूंगा। जो आगे का जो कोर्सेज रहेगा, जो एंट्रेंस एग्जाम्स रहेगा, वो भी मैं उसी लेवल के हिसाब से, सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो है करूंगा। सो आपको ये दोनों चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आपको प्राइमरी लेवल पे सिखाना है, फिर उसके बाद या सेकेंडरी लेवल या डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है, उसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट सिखाना है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करना है कि जैसे आप डिग्री कॉलेज को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा हमको कोर्स करना है, या प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं या सेकेंडरी लेवल पे। सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा बन जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपके कुछ डाउट रहेंगे, पूरी सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप डिग्री लेवल में टीच करना चाहते हैं, सो डिग्री लेवल के लिए 3 रिक्वायरमेंट होता है एलिजिबिलिटी। पहला आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और नेट सेट और JRF, मतलब ये 3 जो है एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। ये अगर आप तीनों में से कोई एक भी क्लियर करते हो तो भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ डिफरेंस ये होता है, जो सेट होता है वो स्टेट लेवल के हिसाब से होता है, नेट होता है वो पूरे इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी एक बार आपने क्लियर किया तो आप पूरे कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। JRF उससे हाई लेवल का होता है। यहाँ पे अगर आपको PhD करना है और JRF जो होता है फेलोशिप जो एग्जाम होता है, अगर आप ये क्लियर करते हो तो ये क्लियर करने के बाद अगर आप PhD के लिए करने जाते हो या फिलोसफी करने या कोई भी रिसर्च के लिए जाते हो तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपको पे करती है। वहाँ पे पेमेंट जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 20,000 से लेकर 25,000 भी हो सकता है, 15,000 भी होता है पर मंथ का आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको जो है रिसर्च करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये JRF क्लियर करने का सबसे अच्छा बेनिफिट, मतलब सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। सो ये डिग्री लेवल के लिए होता है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे लोगों को डाउट होता है कि ग्रेजुएशन क्या होता है। देखो, ग्रेजुएशन मतलब डिग्री होता है जहाँ पे 3 ईयर्स का कोर्स होता है। जैसे चाहे वो BCom हो, चाहे BSc हो या BA हो। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि जिनको टीचर बनना हो सिर्फ BA करें। ये रॉन्ग कंसेप्ट है। आपका सब्जेक्ट्स के सिलेक्शन के हिसाब से आपको करना। आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स के जो है डिग्री कीजिए, BCom कीजिए या कोई दूसरी जैसे BAF है, BBI है, BMS है, ऐसे कोई भी कोर्सेज आप कर सकते हो 3 ईयर्स का। अगर आपको साइंस फील्ड में करना है तो आप BSc कीजिए या BSc इन कंप्यूटर साइंस कीजिए, BSc इन IT कीजिए। सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से आपको कोर्स करना है। डिग्री सिर्फ क्या होना चाहिए, 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। लेकिन अगर आप डिग्री के लिए पढ़ाना चाहते हो तो मेरा यही सजेशन है कि जब आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका माइंड में पूरा क्लियर आइडिया रहेगा, तो आप क्या करो, नेट सेट का ढेर सारा इन्फॉर्मेशन निकालो और जब ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में प्रिपरेशन करो। दैट मीन्स 5 ईयर्स, 3 ईयर्स का आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद जो है 2 ईयर्स का मास्टर्स डिग्री हो जाएगा। मतलब 4 ईयर्स में आप क्या कर सकते हो, MCom पार्ट 1 जैसे जो पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट 1 होता है, उसके बाद आप डायरेक्टली नेट सेट का एग्जाम के लिए दे सकते हो, वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो। तो आपका 4 to 5 ईयर्स में आप क्लियर कर पाओगे। मतलब 4 to 5 ईयर्स में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल
एलिजिबल हो जाते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगता थोड़े टाइम बिंग के लिए, तो आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपने नेट सेट क्लियर किया है। और फिर अगर आपका लक सही तो तुरंत अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वैकेंसी निकली और आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू क्लियर किया, तो डेफिनेटली श्योर आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। और सैलरी जो होगी वो अच्छी खासी होगी एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो भी रहेगा उसका सैलरी का, जो भी डेजिग्नेटेड प्रोफेसर के लेवल पे अगर आपको हायर करेंगे। सो इस तरीके से डिग्री लेवल का जो होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है डिग्री के लिए। अगर आप 9th एंड 10th या 11th 12th को अगर आप टीच करना चाहते हैं तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद बीएड होता है, दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये दोनों होना कंपलसरी है। ये 9th एंड 10th के लिए सिर्फ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए टीजीटी करके एग्जाम होता है, वो आपको ट्रेन ग्रेजुएट एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। सो आप अगर वो क्लियर करते हो, उसमें रैंक होल्ड करते हो, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन बीएड के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करते हो। बट आज के टाइम पे जो है अलग से स्टेट वाइज भी होता है, वहाँ पे टेस्ट होता है, वो आपको कंप्लीट करना होता है, फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 11th एंड 12th को पढ़ाना चाहते हैं जूनियर कॉलेज में, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 3 इयर्स का डिग्री, उसके बाद जो है आपका बीएड होना चाहिए, दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो कुछ जैसे टीजीटी करके होता है, जैसे ट्रेन ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ट्रेन टीचर्स का एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। अगर आप ये क्लियर करते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अभी के टाइम पे जो है थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज मास्टर डिग्री जो होता है वो भी कंपलसरी हो गया है। सो आपका ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, उसके बाद बीएड एंड प्लस जो होता है एंट्रेंस एग्जाम्स जो होता है गवर्नमेंट के, वो कंडक्ट करते हैं, वो आपको करना होता है। फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और अच्छा रैंक होल्ड करोगे तो आपको ईजिली जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अगर आपको प्राइमरी लेवल पे सिखाना है तो प्राइमरी लेवल के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो 10+2 होती है। लेकिन यहाँ पे 10+2 कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ कोर्सेज करने होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। 10+2 के बाद अगर आप करोगे तो 4 इयर्स का होता है। बट मेरे हिसाब से अगर आपको प्राइमरी लेवल पे सिखाना है या डिग्री लेवल पे सिखाना है या जूनियर कॉलेज लेवल पे सिखाना है, तो मेरे हिसाब से अगर आप ग्रेजुएशन करोगे और फिर बीएड करोगे, क्योंकि 10+2 के बाद आपको 4 इयर्स वैसे भी आप एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए करो, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर वो कर रहे हो तो 4 इयर्स का होता है 10+2 के बाद। इससे बेटर है आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप अगर प्राइमरी लेवल में भी सिखाना चाहते हो तो 10+2 के बाद बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन करने से बेटर है आप जो है ग्रेजुएशन करो, उसके बाद जो है या साथ में आप जो है डिस्टेंस लर्निंग से आप बीएड भी कर सकते हो। सो इस तरीके से अगर आप करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे। बट अगर आप करना चाहते हो तो आप 10+2 के बाद भी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कीजिए या डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 3 इयर्स और 4 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए अलग से टेस्ट होता है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टेट करके एग्जाम होता है, जहाँ पे ट्रेन टीचर्स जो एग्जाम्स होता है वो चीज़ें आपको एग्जाम में रैंक होल्ड करना पड़ता है। तो इससे आपको ईजिली जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये सेंट्रल वाइज अलग होता है, स्टेट वाइज भी जो है अलग अलग, जैसे स्टेट में अलग अलग कंडक्ट किए जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे अलग से कंडक्ट किए जाते हैं। बट अगर आपको प्राइमरी लेवल में गवर्नमेंट लेवल पे सिखाना है तो आपको ये एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी रहेगी। इन शॉर्ट अगर आपको टीचर बनना है तो बेटर है कि आप कोई भी डिग्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका सब्जेक्ट जो है स्पेसिफाई होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो मैं इकोनॉमिक्स बीए इन इकोनॉमिक्स करूँगा, राइट, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर मुझे साइंस में मैथ पढ़ाना तो बीएससी मैथ करूँगा मैं, या बीए इन मैथ करूँगा। मतलब मेरे पास क्या सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से मुझे सिलेक्ट करना है। सो इस तरीके से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली श्योर जो है आपको कम वक्त में इजीली सक्सेसफुल बन सकते हो। सो अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हो तो 2 चीज़ हमेशा याद रखिए, आप टीचिंग क्यों आ रहे हो वो चीज़ आपका डिफाइन होना चाहिए, मनी नहीं होना चाहिए सबसे पहले। और आपका जो है टीचिंग जब आ रहे हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स आपका सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड होना चाहिए, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड रहेगा और जब आपको सीखने, टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप सीख सकते हो। अब जैसे मानिए मैं 10 क्लास में जाता हूँ या 5 क्लास में जाता हूँ, तो 5 क्लासेस में अलग अलग बच्चों से मिलता हूँ, तो वहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, वहाँ के मैनेजमेंट से कुछ नई चीज़ सीखने को मिलता है। सो वो सारी चीज़ें, स्किल्स जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने आप को ग्रो करने के लिए।
सो आई होप ये मेरा वीडियो जो था उसमें काफ़ी हेल्पफुल लगा रहेगा आपको। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कोई जैसे नेट सेट के ऊपर एग्जामिनेशन, बीएड के ऊपर, डीएलटी के ऊपर, जैसे बैचलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर ऐसे कुछ टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहिए तो फ्यूचर में ये सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो कवर कर दूंगा, सबके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग वीडियो, लास्ट तक आपने देखा। एक कमेंट फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप फीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग वीडियो।